अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे कुछ 5 टिप्स देने वाला हूँ जो आपको फॉल सीलिंग लगवाने से पहले ध्यान में रखना होता है। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा फॉल सीलिंग हाइट। जब भी आप फॉल सीलिंग डिज़ाइन करवा रहे हैं तो सीलिंग हाइट को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आपका रूम का सीलिंग का हाइट कम रहेगा तो जब भी आप रूम में इंटर करेंगे तो आपको कंजस्टेड और अनकंफर्टेबल फील होगा। मान के चलो कि जिस रूम में आप फॉल सीलिंग करवा रहे हैं उसका मेन आरसीसी का जो सीलिंग है वो उससे कम से कम आप 3 इंच डाउन जाए, ताकि आपका फॉल सीलिंग का हाइट आपका काफ़ी हो सकता है। अगर आप उससे ज़्यादा जाते हैं, अगर आपका फ्लोर टू फ्लोर हाइट कम है तो हो सकता है कि आपका फॉल सीलिंग का हाइट कम रहेगा और आपको कंजस्टेड और अनकंफर्टेबल फील होगा। मान के चलो कि आप जिस रूम में आप फॉल सीलिंग करवा रहे हैं उस रूम में आपका मेन बीम आ रहा है, और मेन बीम आ रहा है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो मेन बीम में जहाँ पे मेन बीम आ रहा है उस जगह पे आप फॉल सीलिंग को डाउन करें, और बाकी का जो सीलिंग है उस जगह पे आप कम से कम मेन सीलिंग से 3 इंची डाउन रखें। उसके 3 इंची के अंदर आपका कोब लाइट, उसके बाद जो जितना भी चैनल सेक्शन का फ्रेमिंग आता है वो भी अच्छा से एडजस्ट हो जाता है। तो अगर इस कंडीशन में ऐसे सिचुएशन है तो आप मेन बीम के जगह, मेन बीम जहाँ पे आ रहा है मेन बीम पर आप अपना फॉल सीलिंग को डाउन रखें और बाकी एरिया में फॉल सीलिंग को थोड़ा हाइट ले। इससे अच्छा क्या होगा कि आपका सीलिंग का हाइट काफ़ी रहेगा और आपको अनकम्फर्टेबल और कंजस्टेड फील होगा वो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइटिंग। रूम को सुंदर बनाने के लिए लाइटिंग पॉइंट्स को प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे पहले आपको फर्नीचर लेआउट को फाइनल करना बहुत ज़रूरी होता है। एक रूम में कितने अमाउंट ऑफ लाइट प्रोवाइड करना पड़ता है और कौन सी टाइप्स की लाइट प्रोवाइड करना पड़ता है वो भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होता है। थंब रूल के लिए मैं बताता हूँ, अगर आप रूम में कोब लाइट लगवा रहे हैं तो 70% ऑफ योर रूम एरिया, यानी आपका रूम का एरिया है 100 स्क्वायर फीट, तो आपका 70 वाट का आपको कोब लाइट देना होता है। अगर वैसे हम बात करें पैनल लाइट की, तो पैनल लाइट का होता है जो थंब रूल होता है वो 80% ऑफ योर रूम एरिया है। तो अगर आपका रूम का एरिया 100 स्क्वायर फीट है तो आपको 80 वाट का पैनल लाइट लगवाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंड्यूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। जब भी आप लाइटिंग पॉइंट्स अगर आप फॉल सीलिंग में रखवा रहे हैं तो आप क्या करें कि जितना भी वायर है लाइटिंग पॉइंट के लिए, जैसे कोप लाइट है, पैनल लाइट है, उस वायर को आप कंड्यूट पाइप में रख कर ही आप लगवाएं, क्योंकि कभी भी अगर आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो फॉल सीलिंग में क्योंकि आग लग सकता है, तो इसीलिए ये चीज़ से बचने के लिए आपको कंड्यूटिंग पाइप ज़रूर रखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ़ैन लोकेशन। मान के चलो आपका घर का लोकेशन गर्मी जगह पे है और वहाँ पर फ़ैन देना बहुत ज़रूरी है, तो आप फॉल सीलिंग डिज़ाइन करवा रहे हैं तो आपको फ़ैन का पॉइंट कहाँ पे देना है, किस जगह पे देना है, वो भी आप पहले से प्लान कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एसी का पॉइंट। अगर आप एसी लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एसी के लिए पावर सॉकेट और एसी का पोजीशन को फिक्स कर लें। अगर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है, एसी को कभी भी फॉल सीलिंग से कम मिनिमम 6 इंच नीचे रखें। अगर हो सकता है तो कौन सी ब्रांड का और कितने टन का एसी लगवाएं वो भी पहले से डिसाइड कर ले, क्योंकि कंपनी वाइज एसी का साइज़, उसका लेंथ, हाइट काफ़ी फ़र्क होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप अपने घर के लिए फॉल सीलिंग डिज़ाइन करवाएंगे तो इस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान में देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।